ठीक है, इज इंक्लूडेड इन द सैंपल, है ना। ठीक है, अब देखो या तो आप पूरे लाइन में ऐसे लिखो या आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, यू आई बिलोंग्स टू सैंपल, ठीक है, और जीरो मतलब इसी का अपोजिट, हाँ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, यू आई डज नॉट बिलोंग टू दिस, है ना। या फिर आप अदरवाइज, चलो अच्छा मैं यहाँ अदरवाइज भी लिख देता हूँ, अदरवाइज, और इससे रिकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो, यू आई डज नॉट बिलोंग टू दिस सैंपल, है ना। ये आपका सैंपल है और ये भी सैंपल है। तो ये आपका एक इंडिकेटर वेरिएबल है, इससे ये पता चल रहा है कि पॉपुलेशन में जो आपका यूनिट है, ith यूनिट है ना, मतलब सैंपल में जो आपका, आप चाहे पॉपुलेशन से बनाओ या सैंपल से बनाओ, ठीक है, सैंपल में जो यूनिट्स आएगा वो बताएगा कि ith यूनिट इज इंक्लूडेड इन द सैंपल। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जो ये लिखा हुआ है ith यूनिट इज इंक्लूडेड इन द सैंपल, तो ये किस ith यूनिट की बात कर रहा है, पॉपुलेशन के या सैंपल के? पॉपुलेशन की ही बात कर रहा होगा, है ना। तो अब देखो अब ये वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है, अब आप ही लोग बताइए, जब ये एक वेरिएबल है, मिला रैंडम वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है इसका हम एक्सपेक्टेशन वगैरह भी ले सकते हैं, है ना। तो इसका जब हम लोग एक्सपेक्टेशन लेते हैं, इसका जब एक्सपेक्टेशन लेते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा, तो एक्सपेक्टेशन का रूल क्या होता है आप लोग जानते हो, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू 1, है ना, और प्लस 0 इंटू अल्फा आई इज इक्वल टू 0 ना बेटा। देखो अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 1, या फिर चलो 0 ही लिख दो। तो अच्छा आप ही लोग बताइए, ये हुआ प्रोबेबिलिटी किसकी, जब अल्फा इज इक्वल टू 1 हो ना बेटा, ये है प्रोबेबिलिटी किसकी, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो, क्लियर। और ये 1 किसकी वैल्यू है, अल्फा आई की 1, और 0 अल्फा आई की। तो ये देख रहे हो एक्सपेक्टेशन का रूल लग रहा है बिल्कुल ना, है कि नहीं बताइए, एक्सपेक्टेशन की तरह है ना बिल्कुल। तो अब ये आपका बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू 1, है ना। अब आपको पता है कि अल्फा आई इज इक्वल टू 1 है क्या, अल्फा आई अगर 1 है तो इसका मतलब क्या, ith यूनिट इज इंक्लूडेड इन द सैंपल ना। तो इसका मतलब ये है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी पाई आई, ठीक है, बताइए पाई आई क्या है, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी है आपकी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके कैपिटल N तक, ठीक है। पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं। अब ये देखो आपकी जो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी है, ये अभी ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब हम केवल एक यूनिट की बात कर रहे हैं कि एक यूनिट आपकी सैंपल में सेलेक्ट होगी या नहीं होगी, उसकी इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाँ, सैंपल साइज n है, तो आप 2 3 4 कितने भी यूनिट्स ले सकते हो। आपके सिलेबस में केवल 2 ऑर्डर तक है, सेकंड ऑर्डर तक, है ना। और एडवांस प्रोबेबिलिटी में थर्ड ऑर्डर तक भी है, थर्ड ऑर्डर मतलब 3 यूनिट्स पॉपुलेशन की आई जे के सैंपल में इंक्लूड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो अभी सेकंड ऑर्डर वाला भी चलो अच्छा सेकंड ऑर्डर वाला भी लिख देते हैं साथ में। इसको लिखते हैं अल्फा आई जे